हेलो डियर स्टूडेंट्स, पढ़ते रहिए बढ़ते रहिए के इस सफ़र में मैं डॉक्टर विनीता अरोड़ा आप सभी के साथ। और आज के वीडियो में, आज की ई क्लास में हम बात करने वाले हैं अमलगमेशन इन द नेचर ऑफ परचेज, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट विद द नेचर ऑफ ट्रांसफरर कंपनी। जी हाँ स्टूडेंट्स, ट्रांसफरर कंपनीज की अकाउंटिंग ट्रीटमेंट किस तरह से की जाती है उसकी जर्नल एंट्री के बारे में आज हम समझने वाले हैं। तो चलते हैं आज के वीडियो की ओर। बात करते हैं जर्नल एंट्रीज की। देखिए, जो हमने जो अभी हमने समझा है किस तरह से बैलेंस शीट को खाली किया जाएगा, उसके हिसाब से यदि जर्नल एंट्री देखी जाए तो बहुत ही इजी कंसेप्ट अब आपके सामने रहेगा। देखिए, सबसे पहले हमें सारी एसेट्स को ट्रांसफर करना है, क्योंकि हमें अकाउंट्स को क्लोज करना है, लिक्विडिएट करना है। तो सारी एसेट को ट्रांसफर करिए। कैसे ट्रांसफर करेंगे? क्योंकि एसेट का डेबिट बैलेंस है तो हमें इसे क्रेडिट में दिखाना होगा, हमें इसे रिवर्स इंपैक्ट देना होगा टू सन्ड्री एसेट्स। तो डेबिट क्या करें? जी हाँ स्टूडेंट, रियलाइजेशन अकाउंट। तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री एसेट्स, ये हमारा जर्नल एंट्री हुआ। इसी तरह से हम यदि सारी लाइबिलिटीज को खाली करना चाहते हैं, इनके सारे अकाउंट्स को बंद करना चाहते हैं, तो सिंपली सारी लाइबिलिटीज तो होती है क्रेडिट साइड में, तो हम इन सारी लाइबिलिटीज को डेबिट कर दें। तो डेबिट करने के लिए सन्ड्री लाइबिलिटीज अकाउंट डेबिट, और क्रेडिट क्या करें? यस ऑफ कोर्स, यू ऑल आर राइट, इट इज द रियलाइजेशन अकाउंट। फाइन। नाउ अब बात करते हैं इक्विटी शेयर होल्डर्स, इक्विटी शेयर कैपिटल और रिजर्व एंड सरप्लस को इक्विटी शेयर होल्डर्स को ट्रांसफर करें। क्यों ट्रांसफर करें? क्योंकि इक्विटी शेयर कैपिटल और रिजर्व एंड सरप्लस होता तो फाइनली इन्हीं का ही है। दे आर द ऑनर्स ऑफ द कंपनी, तो इसलिए इन्हें इनको दे दिया जाए। तो इनको देना है तो क्योंकि इक्विटी शेयर कैपिटल और इक्विटी और रिजर्व एंड सरप्लस का हमारे पास क्रेडिट बैलेंस है, तो इन्हें रिवर्स इंपैक्ट दे दीजिए, डेबिट कर दीजिए। तो हमने इन्हें डेबिट कर दिया टू इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट। तो ये हमने यहाँ पर ट्रांसफर की एंट्री की। इसी तरह से यदि फिक्टिटियस एसेट्स भी हैं, यदि लॉसेस भी हैं, तो लॉसेस भी इन्हीं के ही होंगे। तो इसीलिए फिक्टिटियस एसेट्स सारे डेबिट बैलेंसेस रखते हैं। तो हमें सारी फिक्टिटियस एसेट, जो भी मैंने आपको एग्जांपल्स बताए थे, चाहे वो प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस हो, चाहे वो प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस हो, चाहे किसी तरह का डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स हो या प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स हो, तो ये सभी फिक्टिटियस एसेट्स हैं। नाउ तो हम डेबिट क्या करें? हमारे इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट, क्योंकि ये इक्विटी शेयर होल्डर्स को ही लेने पड़ेंगे, ये उनसे रिलेटेड है। इसी तरह से यदि आपकी बैलेंस शीट में प्रेफरेंस शेयर कैपिटल भी दिखाई जा रही है तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को दे दो, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स का अकाउंट मेंटेन करो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स, क्योंकि ये हमारा सारा क्रेडिट बैलेंस रखता है, तो हमें इसे डेबिट करना होगा। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स अकाउंट। बिल्कुल आसान। तो यानी ये जो 5 जर्नल एंट्रीज हमने की है ना स्टूडेंट्स, ये सारी 5 जर्नल एंट्रीज अभी हमने बैलेंस शीट को खाली करने की है। एसेट ट्रांसफर की, लायबिलिटी ट्रांसफर की, रिजर्व एंड सरप्लस, इक्विटी शेयर कैपिटल, फिक्टिटियस एसेट और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, ये सारी बैलेंस शीट खाली हो गई है। नाउ अब क्या ट्रांजेक्शन हमारे सामने आएंगे? क्योंकि कंपनी को परचेज किया है तो परचेज कंसिडरेशन तो हमें मिलेगा ही, तो परचेज कंसिडरेशन को ड्यू कर लेते हैं। परचेज कंसिडरेशन ड्यू करने के लिए परचेजिंग कंपनी, यस परचेजिंग कंपनी अकाउंट डेबिट, क्योंकि परचेजिंग कंपनी से हमें मिलने वाला है, तो परचेजिंग कंपनी अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। तो हमने परचेज कंसिडरेशन को ड्यू कर दिया है, यहाँ परचेजिंग कंपनी का पर्टिकुलरली नाम दिया जाएगा। नाउ अब परचेज कंसिडरेशन यदि हमें रिसीव हो रहा है तो रिसीव हो रहा है क्योंकि परचेजिंग कंपनी यहाँ पर हमने डेबिट किया है, तो ये चीज तो क्लियर है कि हमें इस परचेजिंग कंपनी के अकाउंट को, क्योंकि अब मिल रहा है ना हमें, तो परचेजिंग कंपनी के अकाउंट को हमें क्रेडिट करना होगा। तो ये तो हमें क्रेडिट कर दिया। डेबिट क्या करें? जिस भी फॉर्म में हमें परचेज कंसिडरेशन मिला है, यानी इस परचेज कंसिडरेशन के बॉक्स को ओपन करें। ओपन करें, हमें किस किस में क्या क्या मिला है? इक्विटी शेयर मिल सकते हैं, प्रेफरेंस शेयर्स मिल सकते हैं, डिबेंचर्स भी मिल सकते हैं, कैश भी मिल सकता है, नेचर ऑफ परचेज है,
कुछ भी किसी भी तरह से परचेज कंसिडरेशन का पेमेंट किया जा सकता है। अब क्या मिला है ये डिपेंड्स ऑन द क्वेश्चन, तो इसके अकॉर्डिंग आपको एंट्री देनी होगी। इक्विटी शेयर अकाउंट डेबिट, प्रेफरेंस शेयर अकाउंट डेबिट, डिबेंचर अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट टू परचेज कंसिडरेशन। तो इस तरह से परचेज कंसिडरेशन ड्यू किया और परचेज कंसिडरेशन का हमने पेमेंट करवा दिया या हमने रिसीव कर लिया। नाउ अब और क्या ट्रांजेक्शन हो सकते हैं, देखिए अब हम ये मानकर चल रहे हैं कि कुछ लाइबिलिटीज जो कि न्यू कंपनी ने, ट्रांसफरी कंपनी ने नहीं ली है, तो नहीं ली है तो क्या करें, इसका पेमेंट करवा दीजिए। तो लाइबिलिटीज का पेमेंट करवाना है तो पेमेंट करवाने के लिए हमें एंट्री करनी होगी, क्योंकि हमारी सारी लाइबिलिटीज जो हैं वो सारी रियलाइजेशन अकाउंट में क्लोज हो गई हैं। तो अब लाइबिलिटी का पर्टिकुलरली नाम देने की जरूरत नहीं है, तो हमें रियलाइजेशन अकाउंट का ही नाम देना होगा, क्योंकि हमारी सारी लाइबिलिटीज तो हमने रियलाइजेशन अकाउंट से क्लोज कर दी है। तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक, पेमेंट करना है तो बैंक को क्रेडिट करो। इसी तरह से हमारी एसेट्स हैं जो कि नई कंपनी ने नहीं ली है, नॉट टेकन ओवर, तो क्या करें इन एसेट्स का, मान लीजिए डेटर्स या कोई मशीनरी थी या कोई बिल्डिंग थी जो कि नई कंपनी ने लेने से ही मना कर दिया, तो अब हम क्या करेंगे, लिक्विडेटर क्या करेगा, तो वह लिक्विडेटर उस एसेट को बेच देगा तो बेचेगा तो पैसे आएंगे भाई, तो पैसे आएंगे तो बैंक अकाउंट को डेबिट करना होगा। अब टू पर्टिकुलर एसेट के नाम से नहीं लिखा जाएगा, क्योंकि सारी एसेट्स तो हमने कहाँ डाल दी, रियलाइजेशन अकाउंट में, तो सारी एसेट्स रियलाइजेशन अकाउंट में डाल दी तो हम इसे रियलाइजेशन अकाउंट के नाम से ही क्रेडिट करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। नाउ पेमेंट ऑफ रियलाइजेशन एक्सपेंसेस, यस रियलाइजेशन एक्सपेंसेस का पेमेंट किया जा रहा है। अगेन आई एम रिपीटिंग, ये पेमेंट ट्रांसफरर कंपनी द्वारा किया जा रहा है तो ही एंट्री यहाँ करनी है। यदि ट्रांसफरी कंपनी यहाँ पर कर रही है पेमेंट, यदि ट्रांसफरी कंपनी कहती है अच्छा मैं कर दूंगी पेमेंट या हम कर देंगे पेमेंट, तो ट्रांसफरी कंपनी यदि पेमेंट करती है तो आपको यहाँ बुक्स ऑफ अकाउंट्स में नहीं लेना होगा, ध्यान रखिएगा। तो क्या एंट्री करेंगे हम, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस को पेमेंट करने की, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, क्योंकि पेमेंट हुआ है, खर्चा हुआ है, पैसा गया है, तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। नाउ अब देखिए अकाउंट्स को क्लोज करना शुरू कर दीजिए। पेमेंट मेड टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को पेमेंट किया गया है। अब प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को पेमेंट, क्योंकि यहाँ पर हमने देखा है ना कि प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को यदि यहाँ पर पेमेंट किया जाता है, परचेज कंसिडरेशन में पेमेंट किया जाता है, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को किसी तरह का पेमेंट किया जाता है, तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को जो पेमेंट किया जा रहा है तो हम एंट्री करेंगे प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर्स इन ट्रांसफरी कंपनी या परचेजर कंपनी टू डिबेंचर्स, यदि मिले हैं तो डिबेंचर्स लिख दिए जाएंगे। यदि किसी तरह का कैश मिला है तो कैश यहाँ ट्रांसफर किए जाएंगे। हमने देखा ना कि हम यहाँ पर प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को जो यहाँ पर पेमेंट किया जा रहा है परचेज कंसिडरेशन में, उसे यहाँ डेबिट कर रहे हैं, तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स टू प्रेफरेंस शेयर्स इन परचेजिंग कंपनी टू कैश टू डिबेंचर्स व्हाटएवर, ओके। और इसी तरह से यहाँ पर इक्विटी शेयर होल्डर्स के लिए भी हमने किया है। इक्विटी शेयर होल्डर्स को यदि परचेजिंग कंपनी इक्विटी शेयर देती है, डिबेंचर्स देती है, कैश देती है, तो उसे भी यहाँ पर हमने डेबिट किया है। तो हमारी जो जनरल एंट्री बन रही है सेम वही पेमेंट मेड टू इक्विटी शेयर होल्डर्स के लिए देखिएगा, इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट डेबिट। और क्या क्या मिला है इक्विटी शेयर होल्डर्स को, यदि इक्विटी शेयर्स मिले हैं, इक्विटी शेयर इन परचेजिंग कंपनी, डिपेंड्स ऑन द क्वेश्चन में आपको सब पता चलेगा कि किस तरह का हम यहाँ पर जनरल एंट्री करनी है। ये तो एक ओवरऑल इन जनरल आइडिया दिया जा रहा है। नाउ एक एंट्री जो हमने बीच में छोड़ी है वो ये है कि यदि एक्सेस पेमेंट किया जा रहा है प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को, एक्सेस प्रीमियम पेमेंट किया जा रहा है, क्योंकि हमारे प्रेफरेंस शेयर कैपिटल तो कम थी लेकिन हमने प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को ज्यादा पेमेंट कर दिया है, तो ये जो प्रीमियम या एक्सेस का जो पेमेंट है तो हम इसे यहाँ पर एंट्री देंगे रियलाइजेशन अकाउंट से। ये जो जितना भी एक्सेस पेमेंट होगा उसे रियलाइजेशन अकाउंट के नाम से लिख दिया जाएगा टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स अकाउंट। और या तो हम इस प्रेफरेंस शेयर के अकाउंट को क्लोज कर रहे हैं, ये हमारा प्रेफरेंस शेयर अकाउंट है, हम इसे क्लोज कर रहे हैं, कैपिटल कम थी पेमेंट ज्यादा हो गया, क्लोज कर रहे हैं, तो क्लोज करते वक्त रियलाइजेशन अकाउंट, क्योंकि यहाँ पर जो भी हमने ज्यादा एक्सेस एक्सपेंसेस कर दिया है, इनको ज्यादा पैसा दे दिया है, तो ये एक्सपेंसेस सारे यहाँ डेबिट होते हैं ना, तो रियलाइजेशन अकाउंट
टू एक्सपेंसेस। तो हम यहाँ पर वही कर रहे हैं, रियलाइजेशन अकाउंट टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स। तो गाइज यहाँ पर रियलाइजेशन अकाउंट टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स। नाउ अब रियलाइजेशन अकाउंट को क्लोज कर दीजिए। रियलाइजेशन अकाउंट को क्लोज करना है तो वही, यदि प्रॉफिट हुआ है तो प्रॉफिट हुआ है तो हम एंट्री करेंगे रियलाइजेशन अकाउंट टू इक्विटी शेयर होल्डर्स। यदि जितना भी प्रॉफिट है वो सब इक्विटी शेयर होल्डर्स का है। इसी तरह जैसे जितना भी लॉस है तो वो भी इक्विटी शेयर होल्डर्स का है। तो इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट टू रियलाइजेशन अकाउंट। तो गाइस इस तरह से हमने एक थ्रू आउट आइडिया हमने आपके सामने रखा है। यदि हम बात करेंगे अमलगमेशन इन द नेचर ऑफ परचेज की, और इसमें ट्रांसफरर कंपनी किस तरह से अपनी जर्नल एंट्रीज करेगी, इसके कंसेप्ट को भी मैंने आपको बहुत अच्छे से बताया है। तो गाइस थैंक यू सो मच। ओके स्टूडेंट्स, नाउ यदि आप हमारे वीडियो को पसंद कर रहे हैं तो हमारे वीडियो को लाइक करें। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच।